कल मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल हमीदिया अस्पताल में आग लग गई, जिसमें कुछ मासूम बच्चों की मौत हो गई और ये मौत नहीं, हत्या के रूप में सामने आई। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भोपाल स्थित हमीदिया अस्पताल की। कल रात 8:30 बजे वहां से आग की लपटों की तस्वीरें आने लगी। ये तस्वीरें लोगों को डरा रही थी, चीख पुकार मच रही थी। कल हमीदिया अस्पताल में नवजात शिशुओं का इलाज चल रहा था। लगभग 40 बच्चे एक वार्ड के अंदर भर्ती थे। उस वार्ड के वेंटिलेटर में आग लग जाती है और आग धीरे धीरे करके वार्मर तक पहुंच जाती है, जहां पर नवजात शिशु लेटे हुए थे, वहां पर उनका इलाज चल रहा था। लेकिन थोड़ी ही देर के अंदर यह होता है कि पूरे वार्ड के अंदर धुआं धुआं हो जाता है और आग लग जाती है। इससे पूरा सरकारी अस्पताल का जो प्रबंधन है, डॉक्टर है, नर्स है, वार्ड बॉय हैं, वो हरकत में आते हैं और एकदम से आग की सूचना पाकर सभी परिजन आग बबूला हो उठते हैं और वो रोने, चीखने, पुकारने लगते हैं। इसके बाद नर्स और वार्ड बॉय उस वार्ड के अंदर प्रवेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर इतना धुआं होता है कि वे लोग आसानी से अंदर नहीं पहुंच पाते। किसी तरीके से टॉर्च और मोबाइल की फ्लैशलाइट के जरिए वे बच्चों तक पहुंचते हैं और कुछ बच्चों को वो सुरक्षित निकाल लेते हैं, लेकिन इसके बाद उन बच्चों की स्थिति बहुत ज्यादा गंभीर हो जाती है। सूचना पाकर तुरंत ही वहां पर कलेक्टर, एसपी, डीआईजी और प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचते हैं। यहां की पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं और यहां के सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन करते हैं और बाद में और शुरू हो जाता है यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन। यहां के सारे बच्चों को निकालकर जेपी अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन दुखद तस्वीरें भी यहां पर सामने आई। एक महिला जिसकी शादी के 12 साल के बाद उसको बच्चा प्राप्त हुआ, वो बच्चा भी उसकी आंखों के सामने तड़प तड़प कर मर गया। क्या करा डॉक्टर लोगों ने, कैसी सुविधा है यहाँ पे, कुछ नहीं करा डॉक्टरों ने। कौन नेता बचा रहा है? हमारे बच्चों को बचाने ला के दे, हमारे बच्चों को बचाने ला के देंगे क्या? अगर हमारे बच्चों को बचा के ला के देंगे तो माई देंगे नेता है। अचानक आग लग कैसे पता लगा आपको? हम तो घर जा रहे थे भैया, मिलने ही नहीं दे रहे थे। सब लोग बहुत डर मच गई, बच्चों को लेने जा रहे थे, बच्चों को लेने नहीं दे दिया। बात भोपाल की है, जहां पर कल ऐसी दर्दनाक तस्वीरें सामने आई जिसको देखकर किसी के भी कलेजे का दुख, दर्द सामने आ जाएगा। कल हमीदिया अस्पताल में जो आग लगी, उससे यह सामने आया कि कमला नेहरू अस्पताल, जो कि हमीदिया अस्पताल के परिसर में मौजूद है, वहां पर 15 साल से कोई किसी भी प्रकार की एनओसी नहीं ली गई थी और सुरक्षा के उपकरण जितने भी वहां लगाए गए थे, फायर एक्सटिंग्विशर्स लगाए गए थे, वो सभी खराब पड़े थे। यहां तक कि इस बिल्डिंग के निर्माण के वक्त जो सुरक्षा व्यवस्थाएं बनाई गई थी आग से बचने के लिए, वो व्यवस्था भी, पूरा सिस्टम बंद पड़ा था और ये इस चीज की ओर संकेत करता है कि आखिर किस तरीके से आज भी प्रदेश में जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो खराब हालत में है। जबकि हमीदिया अस्पताल इस प्रदेश का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है। करोड़ों अरबों रुपए इस अस्पताल पर खर्च होते हैं। 300-400 लोग यहां की ओपीडी में हर रोज इलाज कराने के लिए आते हैं। लगभग 350 मरीज यहां पर हर वक्त भर्ती रहते हैं। कल भी जिस शिशु वार्ड में आग लगी थी, उस शिशु वार्ड में 40 नवजात बच्चों का इलाज चल रहा था। साथ ही लगभग इस पूरी 8 मंजिला कमला नेहरू अस्पताल में 120 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा था। बाद में आग की सूचना पाकर के पीड़ित परिजनों के द्वारा और वहां पर जितने भी परिजन मौजूद थे, लोग मौजूद थे, उनको अपने बच्चों की चिंता होती है और बाद में सरकार के द्वारा उन सभी बच्चों को जेपी अस्पताल पहुंचा दिया जाता है। लेकिन अब आंकड़ों का हेरफेर जारी है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग कह रहे हैं कि सिर्फ 4 बच्चों की मृत्यु हुई है, जबकि परिजन कह रहे हैं कि 7 बच्चों की मृत्यु हुई है।
और इसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के साथ, अर्चना जायसवाल के साथ यहां पहुंचते हैं और उसके बाद वो सरकार के ऊपर एक बड़ा आरोप लगाते हैं। कहती है कि कोविड काल के वक्त भी इस शिवराज सरकार ने लगभग 1.5-2 लाख जो मौतें हुई थी उस आंकड़े के साथ भी हेरफेर किया। ठीक उसी तरीके से अभी यहां पर बच्चों की ज्यादा मौतें हुई हैं, लेकिन सरकार अपनी किरकिरी बचाने के लिए, सरकार अपनी छवि धूमिल होने से बचाने के लिए अभी भी आंकड़ों का हेरफेर कर रही है। यहां पर पीड़ित परिजन रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, महिलाएं बेसुध हो रही हैं। अपने बच्चे के सबको पाकर कुछ लोग तो वहां पर बेसुध हो जाते हैं और यहां की स्थिति भयानक है। इस भयानक तस्वीरों के सामने आने के बाद प्रमुख सचिव सुलेमान को यहां पहुंचाया जाता है। वो यहां की पूरी स्थिति का जायजा लेते हैं। स्थिति का जायजा लेने के बाद वहां की सुरक्षा व्यवस्था को और चाकचौबंद किया जाता है और शिवराज सरकार के द्वारा उच्च स्तरीय जांच के निर्देश दे दिए जाते हैं। अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटती जिससे मन और आत्मा व्यथित है। जांच के निर्देश दिए। एसीएस हेल्थ मेडिकल एजुकेशन जांच करके रिपोर्ट देंगे। ये लापरवाही आपराधिक लापरवाही है। में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ एक्शन होगा। कांग्रेस यह कह रही है कि सरकार के द्वारा हर वक्त उच्च स्तरीय जांच या आंकड़ों के हेरफेर ही किए जाते हैं, जबकि ऐसे प्रबंध क्यों नहीं किए जाते कि हम नवजात शिशुओं का, इस पूरे प्रदेश की जो स्वास्थ्य सुविधा है उसको अच्छा बना पाए। कमला नेहरू अस्पताल में जब फायर ब्रिगेड के कर्मचारी पहुंचते हैं तो वो ये देखते हैं कि यहां पर ऑटोमेटिक हाइड्रेंट यहां पर बंद पड़े हैं। अब आप ये बताइए, आप भी खुद सोच सकते हैं कि जब ऑटोमेटिक हाइड्रेंट यहां पर बंद पड़े हैं, फायर एक्सटिंग्विशर्स के जो सिलेंडर्स हैं वो बंद पड़े हैं, तो आखिर किस तरीके से यहां पर अगर कोई भी ऐसी स्थिति बनती है, और ये स्थिति बनी है। कल वहां पर आग लगी है, 4 से 7 नवजात शिशुओं की यहां पर मृत्यु हुई है। ये मृत्यु नहीं, एक तरीके से हत्या कहा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से सरकार और ये अस्पताल प्रबंधन के द्वारा जो लेट लतीफी सामने आई है और जिस तरीके की यहां पर अव्यवस्था सामने आई है, उससे 4 जिंदगी तबाह हो चुकी हैं, 4 जिंदगी यहां पर खत्म हो चुकी हैं और कुछ लोगों के तो घर तबाह हो गए हैं। यहां पर रो पीट रही महिलाएं अपने बच्चे के चेहरे को देखने के लिए बेसुध हुई जा रही हैं। वो बहुत ज्यादा परेशान हैं, रो रही हैं, बिलख रही हैं। इसके और इस पूरी स्थिति के बाद लगातार ये चीजें सामने आ रही हैं कि आखिर किस तरीके से अस्पतालों का प्रबंधन आज भी खराब है, जबकि अभी हमने हाल ही में कोविड जैसी महामारी से लड़ाई लड़ी है। कोविड महामारी के बीच भी लगातार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा यह कहा जा रहा था कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बहुत अच्छा बनाया जाए, बेहतर बनाया जाए, लेकिन इन सभी के बावजूद, करोड़ों अरबों के बजट खर्च होने के बावजूद शिवराज सरकार के द्वारा और अन्य राज्य सरकारों के द्वारा अभी भी ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई है कि अगर किसी अस्पताल में अगर आग लगती है तो एंट्री और एग्जिट के गेट अलग हों, जबकि इस कमला नेहरू अस्पताल में भी एग्जिट गेट नहीं थे। दूसरी सबसे बड़ी बात, 15 साल से किसी भी प्रकार की एनओसी नहीं ली गई। तीसरी सबसे बड़ी बात, यहां पर जितने भी सुरक्षा उपकरण लगाए थे वो बंद पड़े थे। अब आप ये खुद सोच सकते हैं कि हर रोज इस प्रकार की जानें जा सकती हैं। और एक और चौंकाने वाला मामला यहां पर सामने आया कि जुलाई महीने में भी इसी अस्पताल के वार्ड में आग लगी थी। और आप ये सोच सकते हैं कि जिस अस्पताल के वार्ड में कल आग लगी है, वहां पर जुलाई में भी आग लगी थी, फिर भी उसके बाद अस्पताल प्रबंधन के द्वारा, सरकारी मशीनरी के द्वारा ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई गई जिससे कि आगे भविष्य में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई घटना सामने आए। लेकिन अब यह दर्दनाक घटना कल घटी है। रात के 8:30 बजे से लेकर अभी दोपहर तक पूरे अस्पताल में कोहराम मचा हुआ है। हर जगह आपको रोते बिलखते पीड़ित लोग दिखाई दे जाएंगे। हमीदिया अस्पताल से लेकर जेपी अस्पताल तक लोग रो रहे हैं, अपने बच्चे का मुंह देखना चाहते हैं। कुछ परिजन तो ये कह रहे हैं कि सुबह तक डॉक्टर ये कह रहे थे कि हमारे बच्चे की जान बच चुकी है, वो गंभीर हालात में है, लेकिन अब शाम को हमें सब देने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें? बल्कि ये सरकार झूठ बोल रही है। एक वहां पर व्यक्ति ये कहता है कि सुबह मैंने अपने बच्चे को देखा था, वो जिंदा था, लेकिन दोपहर में अस्पताल प्रबंधन मुझे एक बच्चे का शव दे देता है और वो बच्चा मेरा नहीं है। उसके बाद उस व्यक्ति ने उस बच्चे को लौटा दिया।
और अब इस पूरे मामले की जांच के बाद यह सामने निकल कर आएगा कि आखिर ये आग लगी कैसे। एक बात और सामने निकल कर आ रही है, कुछ परिजन ये कह रहे हैं कि 5 मिनट पहले, मतलब कि 8:35 से पहले, लगभग 8:30 बजे अस्पताल के अंदर कुछ नर्सों और वार्ड बॉय के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, उसके बाद ही ये आग लगी है। तो परिजनों का यह भी आरोप है कि कहीं इन नर्स और वार्ड बॉय ने ही तो इस पूरे वार्ड में आग नहीं लगा दी। और जो भी अब जो भी सच सामने आएगा वो जांच के बाद ही सामने आएगा। लेकिन यह बात तय है कि प्रदेश के अभी भी स्वास्थ्य हालात खराब हैं। लगातार अस्पतालों की आग, लगातार अस्पतालों में ऑक्सीजन की समस्या सामने आती रहती है, जिसके कारण कई घर तबाह होते हैं, कई लोगों की अपनी जिंदगियां गंवानी पड़ती हैं, कई लोगों को अपने परिजन गंवाने पड़ते हैं। और ये छोटे छोटे नवजात बच्चे, भले ही इनकी उम्र कम थी, लेकिन ये इतना बड़ा दुख दर्द दे गए हैं जिसको भुलाना पूरी जिंदगी भर संभव नहीं होगा। तो देखना होगा ये उच्च स्तरीय जांच कहां तक पहुंचती है, क्या दोषियों को सजा मिलती है, क्या शिवराज सरकार अब ऐसी व्यवस्था बनाने वाली है जिससे कि अब आगे प्रदेश में कोई भी अव्यवस्था और ऐसी बड़ी दर्दनाक घटना न घटे। धन्यवाद। मेरा नाम है पीयूष परमार।